समुद्री मार्ग प्रशस्त होना, समुद्र के रास्ते कारोबार दुरुस्त होना किसी भी देश की तरक्की में बड़ा सहायक होता है। अगर इस पैरामीटर के आधार पर देखें तो भारत ने उल्लेखनीय ग्रोथ हासिल की है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में माल ढुलाई के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के प्रमुख बंदरगाहों ने कुल 915.17 मिलियन टन कार्गो यानी माल ढुलाई को हैंडल किया। ये नंबर 904 मिलियन टन के एनुअल टारगेट से भी ऊपर है। यानी भारत ने न सिर्फ टारगेट अचीव किया बल्कि उसे सरपास भी किया है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 7.06% की वृद्धि है। और आसान तरीके से ऐसे समझिए कि समुद्री रास्ते से भारत को जितना माल उतरवाना था उससे ज्यादा माल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उतरवाया गया। इस अचीवमेंट के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि समंदर के रास्ते माल ढुलाई की ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। जब कोई शिपमेंट पोर्ट पर आता है तो वो कैसे उतरता है, कहाँ रखा जाता है और देश में आगे उसे कैसे भेजा जाता है। पोर्ट यानी बंदरगाह पर ये जेटी क्या होता है, डॉल्फिन क्या होता है, केबिन में लगे 2 कंपास का क्या काम होता है और कैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट समंदर से पोर्ट पर उतरकर फिर आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तान तक पहुंचते हैं और फिर वहां से पूरे देश में। तो चलिए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का उदाहरण लेकर ये पूरा प्रोसेस समझते हैं। मुंद्रा ऑलमोस्ट जो था उससे 20-25 गुना हो गया। और ऑलमोस्ट 17% कार्गो पूरे भारतवर्ष का हम लोग एक ही लोकेशन से हैंडल करते हैं। तो भारत का हर तीसरा कंटेनर मुंद्रा से। फर्स्ट वेसल हमारा लगा था 7 अक्टूबर 1998। आज वो 28 सालों में एक्सपांड होके उसके लगभग 28 गुना हो गया। अभी इधर रोजगार मिल जाता है मैडम हमको। तो VLCC है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होता है। ये हमारे पास जो बर्थ है ये फर्स्ट इन द इंडिया है। जैसे वेसल लगता है यहाँ पे 2 लोडिंग आर्म है। जो 2 लोडिंग आर्म हैं वो ऑटोमेटेड हैं, रिमोट से ऑपरेट हो सकती हैं और सीधा वो वेसल के पास जाके कनेक्ट होती है। समंदर से हमारा पाइपलाइन जुड़ा हुआ 490 किलोमीटर दूर रिफाइनरी बाड़मेर में। तो समंदर से रेगिस्तान तक क्रूड जाता है, रेगिस्तान से फिनिश प्रोडक्ट चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो जो आपकी कार में लगता है। ये अपनी कैपेसिटी पे चला तो 3 लाख का वेसल 30 घंटे में खाली हो जाता है। आज से 10 साल बाद मुंद्रा विल बिकम ऑलमोस्ट 3 to 4 times than what is मुंद्रा। एक जमीन जिसे समुद्र के ऊपर बनाया गया, इसके जरिए समुद्र के रास्ते हजारों मील दूर से आया सामान आपके घर तक पहुंचता है। लाखों टन का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यहाँ से।
हम खड़े हैं गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर बने मुंद्रा पोर्ट पर। इतना बड़ा पोर्ट कि पूरा शहर बस सकता है। 45,000 एकड़ में बने इस पोर्ट की अपनी रेलवे ट्रैक भी है। लेकिन यहाँ काम कैसे होता है? इतने बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर रखा क्या होता है? इनकी लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है? और एक दिन में कितने शिप आते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम जानेंगे यहीं काम करने वाले साथियों से। ये अभी हम डॉल्फिन में हैं। ये वो वाली डॉल्फिन नहीं है जो पानी के अंदर रहती है। ये डॉल्फिन पानी के ऊपर तैरती है और कैसे तैरती है, क्या काम करती है, इसके लिए हमारे साथ विद्या शंकर जी हैं जो आपको पूरा इसका मैकेनिज्म बताएंगे। सर, पहले तो इसको डॉल्फिन क्यों बोलते हैं? डॉल्फिन ये तो इसका नाम डाला है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इतने बड़े शिप? अभी उसका इतना वेट है और इतना उसका ड्राफ्ट है, ज़्यादा ड्राफ्ट की वजह से वो अपने आप को जेटी में लग नहीं सकता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए हम लोग आते हैं। और ये कंपास जैसा क्या लगा है पीछे? आपका एक ये पीछे और एक आगे। ये आगे कंपास है, वो पीछे एनोमीटर है लिस्ट देखने के लिए। जो हमारा जहाज अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो वो हिलेगा। कंट्रोल हमारा डिसाइड करता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है। तो अभी हम मुंद्रा पोर्ट के जेटी पर खड़े हैं। जेटी वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स आते हैं और जो सामान उनके अंदर होता है वो उसे अनलोड करते हैं। और आसान भाषा में जेटी को क्या कहते हैं, हमारे साथ पोलसन सर हैं जो बताएंगे। सर, पहले आप जेटी एक्सप्लेन कर दीजिए। जेटी जो होता है, जिधर जो है वेसल आ जाता है, वेसल को बांधा जाता है, उसके बाद कार्गो को निकालते हैं और भरते हैं। और जिधर जो जेटी के ऊपर जो क्रेन्स रखते हैं, आप जो देख सकते हैं ब्लू कलर के जो है बड़ा बड़ा जो है, इसको STS बोलते हैं, शिप टू शोर क्रेन बोला जाता है। एक एक क्रेन के जो है 1800 टन का जो वजन है, उसको ऐसे ही लाया जाता है वेसल के ऊपर लोड करके और उतारा जाता है और कमीशन करता है। एक क्रेन यूज़ किया जाता है जो है वेसल को कंटेनर लोड करने के लिए और निकालने के लिए। ये ट्रक्स आ रहे हैं जो ये जो ट्रक जो है जो यूज़ किया जाता है कंटेनर लाने के लिए, लेके जाने के वेसल से यार्ड से वेसल। और मुंद्रा पोर्ट में जो भी एक ट्रक देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक ट्रक है। अजी सारी ये पूरे ईवी में चलता है। जो QC जो है ब्लू कलर का क्रेन जो इलेक्ट्रिकल है, ट्रक इलेक्ट्रिकल है, यार्ड में जो इक्विपमेंट यूज़ किया जा रहा है वो भी इलेक्ट्रिकल जो है। तो जो हम लोग ये मान सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग इलेक्ट्रिकली चला रहे हैं, तो पोल्यूशन जितना कम कर सकते हैं उतना कम हो रहा है। ये मुंद्रा पोर्ट के अंदर ही है। ये वो गाड़ी है जिससे शिप से कंटेनर आता है, क्रेन कंटेनर्स को उठाती है और इन गाड़ियों में लोड करती है ना जी, सर? हाँ सही जी। बोला? जी जी मैम। तो एक दिन में कितने राउंड लगाते हैं आप? शिप के ऊपर होता है मैम। अगर शिप 4 शिप लग जाएंगे CT3 में तो 20 प्लस 25 इतने लग जाएंगे। 20-25 कंटेनर मतलब आप पहुंचा देते हैं? हाँ जी, मतलब शिप से डिस्चार्ज लेंगे, यार्ड में खाली करेंगे, या यार्ड से डिस्चार्ज लेंगे, शिप में खाली करेंगे। हर एक के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कंटेनर का टर्मिनल अलग है, ड्राई का बल्क का टर्मिनल अलग है, लिक्विड का अलग है, LPG अलग है, LNG अलग है, VLCC भी अलग है। हम मुंद्रा पोर्ट पर खड़े हैं VLCC के सामने। VLCC क्या है उसे बहुत ही आसान शब्दों में हमारे साथ अब्दुल जी हैं जो बताएंगे। तो सर, पहले आप बताइए कि ये फंक्शन कैसे करता है और ये होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में। VLCC बेसिकली एक शिप है, जहाज़ बोलते हैं ना हम लोग, नाव जहाज़। तो ये क्या गल्फ कंट्री से और बाहर से हमारे देश में क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको रिक्वायरमेंट है इंडिया में,
उसके लिए हम क्रूड ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं। इंडिया में हमारे पास में रिफाइनिंग कैपेसिटी सफिशेंट है, लेकिन क्रूड प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हमको बाहर से क्रूड लेके आना पड़ता है। क्रूड मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल और इम्पोर्टेड क्रूड को हमको रिसीव करना है और रिसीव करके रिफाइनरी तक पहुंचाना है, उसके लिए ये माध्यम है जेट्टी। तो शिप आया, उसके बाद वीएलसीसी का क्या काम है? तो वेसल जब यहाँ पर हमारे जेट्टी पे लगता है तो हमारे पास में ये दो मरीन लोडिंग आर्म है। मरीन लोडिंग ये आर्म जो हाथ जैसे दो अलग अलग दिख कंटेनर है, बड़ा टैंक से कोई भी तेल को या तरल पदार्थ को खाली करना है तो उसको एक होज या पाइप से कनेक्ट करना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी इतना अच्छा एडवांस है कि हम इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ में मेरा 48 इंच का मतलब 4 फीट चौड़ा पाइपलाइन जुड़ा हुआ है। इस पाइपलाइन से हम लोग वेसल से जो क्रूड ऑयल रिसीव करते हैं उसको पाइपलाइन से हम लोग डिस्पैच करते हैं। यानी समझ लीजिए कि समंदर से हमारा पाइपलाइन जुड़ा हुआ है 490 किलोमीटर दूर रिफाइनरी बाड़मेर में। तो समंदर से रेगिस्तान तक क्रूड जाता है, रेगिस्तान से फिनिश प्रोडक्ट, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो जो आपकी कार में लगता है, और कुकिंग गैस हो, एलपीजी जो आपकी रसोई में ज़रूरत होती है, तो आपके समंदर से आपके रसोई तक इस तरह से क्रूड ऑयल पहुँचता है। जैसे मतलब वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होता है, उसको लगाना है तो यू नीड ए डीप ड्राफ्ट। जैसे मैंने 21.5 बोला विदाउट टाइड, विथ टाइड इज 26 मीटर, सो दैट मीन यू कैन से मदर वेसल कैन कम। इस ऐसे वेसल को नॉर्मली डीप सी में लगाते हैं। डीप सी बोले तो वहाँ पे SPM होता है, सिंगल पॉइंट मूरिंग सिस्टम रहती है, वहाँ से होता है। ये जो डिस्चार्ज है वो 2 लोडिंग आर्म से होता है। तो एट द पीक आप 10,000 क्यूबिक मीटर यू कैन डिस्चार्ज इन आवर। सो सपोज ये अपनी कैपेसिटी पे चला तो 3 लाख का वेसल 30 घंटे में खाली हो जाता है। लेकिन सिंस इनिशियली रैंप अप होता है, देन स्टेबलाइज, देन रैंप डाउन, तो 45 आवर्स के अंदर वेसल यहाँ से आपको दिखेगा ही नहीं वेसल। बस सपोज आज आप आए हो, आप 1.5 डेज के बाद या 2 दिन के बाद आओगे तो वेसल नहीं है और 3 लाख टन कार्गो इधर आ गया आपका। तो मुंद्रा में जो अगर आप कंटेनर टर्मिनल की कैपेसिटी देखो, तब भारत का हर तीसरा कंटेनर मुंद्रा से। तब भारत की अगर 140 करोड़ आबादी देखें तो 140/3 वाले का काम हम करते हैं, एक ही लोकेशन के ऊपर कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट 17% कार्गो पूरे भारतवर्ष का हम लोग एक ही लोकेशन से हैंडल करते हैं। अभी हम उस क्रेन पर खड़े हैं जो शिप को अनबोर्ड करती है, मतलब इसके ऊपर जो सामान लदा है, जो भी कंटेनर्स हैं, उसे छोटी छोटी गाड़ियों में पहुंचाती है। और इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि करीब 15 फ्लोर्स की ये मंजिल है और हम उसके 3रे फ्लोर पर खड़े हैं। तो ये हमारे साथ सलीम है जो ये काम करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। तो पहले तो आप अपने काम को ये एक्सप्लेन करिए कि कैसे आप क्रेन के ज़रिए वो से निकालते हो कंटेनर को और छोटी गाड़ियों में रखते हैं। ये पहले हम लोग इधर से जो है लीडर इधर से चढ़ के ऊपर जाते हैं ये लिफ्ट से। उधर ऑपरेटर केबिन है, ऑपरेटर केबिन में बेस्ट ऑपरेटिंग होता है पूरा। उधर से ऑपरेटिंग है, लेकिन मैन्युअली अपने आँख से ही जजमेंट लेना है पूरा, और मैन्युअली दिमाग का ही पूरा जोर लगाना है उधर। पूरा घर से आते हैं, नींद कंप्लीट करके आते हैं, पूरा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और फास्ट भी करना पड़ता है। कि तो एक दिन में कितने कंटेनर्स अनलोड करते हैं? एक शिप से समझ लो इसमें से 1000 के ऊपर तो हो जाएगा। वो क्रेन जितना क्रेन डालेगा उसके हिसाब से, वेसल का मूवमेंट कितना है, क्रेन कितना बिठा है, वो सब प्लानिंग का है काम। हम लोग का काम है लोडिंग अनलोडिंग। हम लोग मुंद्रा में अगर MICT को डालें तो 5 टर्मिनल हैं मुंद्रा में। 5 टर्मिनल हैं विच वी आर ऑपरेटिंग क्लोज टू 45 की क्रेन। भाई की क्रेन आपको क्यों बोला? क्योंकि की क्रेन ही कंटेनर टर्मिनल का कैपेसिटी डिफाइन करता है। अभी हम उस जगह खड़े हैं जहां पर क्रेन शिप से सामान उठा रही है और दूसरी जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें अनलोड कर रही है, रख रही है उसमें सामान। हमारे साथ आदित्य हैं जो इस काम को ऑपरेट करते हैं। ऊपर जो व्यक्ति बैठा है जो क्रेन चला रहा है उससे कम्युनिकेट करते हैं। एक बार आदित्य आप अपने आसान से शब्दों में बताइए कि आप क्या काम करते हैं यहाँ पे। जी मैम, हम इधर जॉब में आते हैं तो पहला तो हमारा काम रहता है, अगर डिस्चार्ज चल रहा है तो टैब लेके डिस्चार्ज मारते हैं, अगर लोडिंग चल रहा है तो प्लान लेके लोडिंग काटेंगे,
जैसे कंटेनर आता है, कुछ भी कंटेनर की दिक्कत है, अगर डैमेज है या कुछ भी है तो फ़ोटो खींच के इसको ग्रुप में डालते हैं हम लोग, ये कंटेनर डैमेज है, ये इस नंबर का। फिर उसके बाद जैसे ग्रुप में गया कंटेनर नंबर तो चेकर होता है, ग्रुप चेकर, वो जाके उससे साइन लेता है, उसका पूरा वो बनाता है, रिपोर्ट बना के साइन लेता है। मतलब आपके पास सारा लेखा जोखा होता है कि कौन सा कंटेनर किस गाड़ी में भर के गया है। हाँ। कोई गाड़ी है जैसे 4 व्हीलर है, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं रोल इन रोल आउट। अभी रोल इन रोल आउट का मतलब क्या है कि एक वेसल लगा रहेगा, उस वेसल के अंदर जो गाड़ी है वो उसके रैंप से जाएगी एंड उस रैंप से उतरेगी। तभी तो फिलहाल हम एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ। नॉर्मली मारुति की गाड़ियाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ से जाती हैं। तो हमने जो जनवरी में मंथ के अंदर इट वॉज रिकॉर्ड था हमारे साथ, 26,000 प्लस कार हम लोगों ने मुंद्रा से हम लोगों ने हैंडल की थी इन मंथ ऑफ जनवरी। और ये आने वाले भविष्य में थोड़ा और बढ़ेगा, अच्छी की तरफ जाएगा। मुंद्रा के अंदर ऑलमोस्ट एट ए टाइम 25,000 आदमियों का रिक्वायरमेंट रहता है, कंसिडरिंग मैनुअल ऑपरेशन, ऑटोमेटेड ऑपरेशन, ऑल स्किल मैन पावर, अनस्किल, सुपर स्किल मैन पावर, गिनो तो इतने सारे लोग मुंद्रा में रहते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 80 to 85% इज़ द लोकल एम्प्लॉयमेंट। जो स्किल नहीं मिल रही है, जो स्किल अवेलेबल नहीं है, उसी के लिए हम बाहर जाते हैं, अदरवाइज 80 to 85% इधर। पहले पोर्ट नहीं था हमारे इधर, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट बहुत इधर अकाल बहुत पड़ते थे, तो हमारे ज़्यादातर मुंबई या इस साइड भाग जाते थे। तो ये अब नहीं है इधर, अभी इधर रोजगार मिल जाता है मैडम हमको। मुंद्रा ऑलमोस्ट जो था उससे 20-25 गुना हो गया। जिस मुंद्रा के अंदर शाम को 6:30 बजे के या 7 बजे के बाद चाय नहीं मिलती थी, उस मुंद्रा के अंदर आज को 12 बजे तक मुंद्रा खुला रहता है। कि हमारे 3 और टर्मिनल आ रहे हैं जिसको हम CT5, CT6, CT7 और CT8 में भी सैंक्शन हो गया। आज से 10 साल बाद मुंद्रा will become almost 3 to 4 times than what is Mundra now. So we should be handling around 600-800 million metric ton cargo because we are the largest private port. 1998 में शुरू हुए इस मुंद्रा पोर्ट के पास ऐसा VLCC है जो कई डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास भी नहीं है। वीडियो में हमने देखा कि समुद्र के रास्ते से आने वाले ये जो बड़े बड़े शिप्स हैं उसमें जो कंटेनर्स रखे होते हैं उन्हें कैसे उससे निकाला जाता है, उससे सामान लिया जाता है और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाता है। और हमने देखा कि इतना कॉम्प्लेक्स काम टेक्नोलॉजी की मदद से कितना स्मूथली चलता है और साथ में देश भर में कितने हज़ारों लोगों को ये पोर्ट रोज़गार दे रहा है। ऐसे और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए ललन टॉप के साथ।